हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत बहुत स्वागत है इस एक नए वीडियो में। और आज एक वीडियो एक क्वेश्चन है एक्सेल में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम फिल्टर यूज़ करेंगे। और मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। और ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो जब मैं डेटा पे काम कर रहा था तो मुझे अपने क्लाइंट के लिए करनी थी। आपने फिल्टर के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, राइट? फिल्टर के बारे में आपने देखा होगा कि फिल्टर्स जो हमारा एक्सेल का ये नया फंक्शन है ऑफिस 365 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, कमाल का फंक्शन है। अलग अलग तरीके से क्राइटेरियाज देके आप इसमें डेटा जो है वो बड़े आराम से अब लेके आ सकते हैं। हमारे पास पहले फिल्टर फंक्शन नहीं था, खैर अब तो काफ़ी टाइम हो गया। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं यकीन के साथ, ये जो वीडियो है आपने फिल्टर का ऐसा कमाल आपने देखा नहीं होगा मोस्टली, राइट? तो सिचुएशन समझिए और देखिए कि फिल्टर को इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। आई एम श्योर आपको इसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली अपने फिल्टर में जैसे मैंने बोला बहुत बेसिक वीडियोस, अच्छे वीडियोस भी देखे होंगे, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन इस वीडियो की कुछ खासी बात होगी और वो आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे। क्वेश्चन ये है, फटाफट से देखिए। मेरे पास यहाँ पे दो हेडर्स हैं, ठीक है? जोन है और नेटवर्क है। आप देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और नेटवर्क में है वीक स्ट्रॉन्ग, ठीक है? क्राइटेरिया और भी हो सकते हैं बट मैंने दो ही रखे हैं आपको समझाने के लिए। एक्चुअल में करना क्या है, आपको यहाँ पे काउंट लेके आना है। ईस्ट और वीक का कॉम्बिनेशन और वेस्ट और स्ट्रॉन्ग का, मतलब जो भी जोन होगा जो भी नेटवर्क होगा, हमें उसका कॉम्बिनेशन ढूंढना है मास्टर डेटा में। और मास्टर डेटा में यहाँ पे पड़ा हुआ है जोन और नेटवर्क, बहुत सारा बड़ा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है। समझे आप? तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ये काउंट लेके आना है, ये वाला काउंट, ये लेके आना है। लेकिन आई नो इस काउंट में इसको लाना ठीक है, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या कि जैसे देखिए वहां पे सपोज सपोज वहां पे जो आपका पहला रो है उसमें ईस्ट जोन लिखा हुआ है ना? अब ईस्ट में जैसे मैंने बोला कि आपको वीक का जो है डेटा देखना है, ठीक है? सॉरी, आपको किसी का भी देखना हो, लेट्स से लो का देखना है, समझे आप? ये डेटा है हमारे पास, देखिए, ठीक है? अब ईस्ट और लो के कॉम्बिनेशन में तो हमारे पास ये सारे काउंट आ रहे हैं। हमें ऐड नहीं करना है, इनको ऐड करना हो तो आप समय लगा लो, फिल्टर की क्या जरूरत है? है कि नहीं? राइट? हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि लेटेस्ट जो डेट है ना, लेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी डेट है, उसका काउंट क्या है वो हमें चाहिए। समझे आप? आपके पास यहाँ पे हजारों डेट्स हो सकती हैं लेकिन हमें चाहिए सबसे लेटेस्ट डेट का काउंट हमें उठाना है। ठीक है, अब रुक जाओ। इसके बाद एक और चैलेंज है। ये तो मैं करने लगा बट फिर मेरे क्लाइंट ने कहा कि सर एक और प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं भैया अब वो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जीरो हुआ काउंट तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला पिछली सेकंड हाईएस्ट डेट, सेकंड लेटेस्ट डेट का डेटा जो है काउंट है जो वो उठा के हमें दे दे। अगर वो भी जीरो है तो फिर 9 अक्टूबर का डेटा दे दे। यानी कि जीरो नहीं चाहिए, बाई चांस अगर जीरो है तो पिछली डेट का डेटा वो उठा के दे। लेटेस्ट सेकंड हाईएस्ट हो गया एक तरीके से, नहीं तो फिर थर्ड दे, फोर्थ दे। वो चेक करता रहे कहां तक जाना है उसको और अपने आप वो डेटा आपको रिटर्न कर दे। ये है क्वेश्चन। आप अगर फिल्टर में चैंपियन हैं, चीते हैं फिल्टर के, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और कीजिए इसको, और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने क्या किया है। मैं चलता हूँ आपको बताने की हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमारा जो जब जब मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी तो मुझे लगा चलो वीपीएस से बना लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, अभी तो हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शंस भी आए हुए हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले क्योंकि क्राइटेरिया बेस्ड है तो मेरा माइंड जो है वो फिल्टर की तरफ ही गया था, राइट? लेकिन देखिए फिर मैं फिल्टर में भी फंसा, फिर हमने इसको कैसे ओवरकम किया। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको सोचा। हालांकि ये 1-2 मिनट का ही काम था, बट एनीवेज चलिए। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक फिल्टर तो आता होगा, वो मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। हम तो ये क्वेश्चन जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, फिल्टर में हम एरे देते हैं और क्राइटेरिया देते हैं। थोड़ा सा बता भी देता हूँ, एरे मतलब आपको रिटर्न में क्या चाहिए। तो रिटर्न में मुझे तो पूरा डेटा चाहिए फिलहाल के लिए फिल्टर में। तो मैं ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है? अब ये पूरा डेटा तो ठीक है मुझे चाहिए, ये सारे हेडर्स मुझे चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बोला कि उसमें क्राइटेरिया हम जो है वो लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहला क्राइटेरिया तो जी आप इस रेंज में, पूरी की पूरी रेंज में इक्वल्स टू आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके पास जोन है। यहाँ पे हमारे पास जोन है जो है वो B2 है, ठीक है? और मैं लगे हाथ इसको फ्रीज भी कर देता हूँ, ठीक है? और B2 को हम फ्रीज नहीं करेंगे बिकॉज नीचे हमें वेस्ट और जो भी है वो जोन चाहिए होगा, ठीक है? अब ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। आपको पता है कि फिल्टर में एंड अगर हमें लगाना है
तो हम कैसे एंड लगाते हैं, हम दो इन टेबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई से क्या होता है, जो जहाँ जहाँ ट्रू है वो ट्रू ट्रू एक्सेल में वन होते हैं, तो वो वन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जो ट्रू और फॉल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे या दो फॉल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो जीरो हो जाएंगे। ये तो आप सबको पता ही होगा, कंसेप्ट सिंपल सी बात है। मतलब कि यहाँ पे एंड फॉर्मूला नहीं लगता जैसे इफ एंड होते हैं। एंड इस तरीके से लगता है कि आप दोनों एरर्स को, जो क्राइटेरिया आपने बनाए, उनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो जहां जहां वैल्यूज इक्वल होंगी वो ट्रू ट्रू होके वन हो जाते हैं। मतलब वो चीज आपको मिल जाएगी। तो अब दूसरा एरे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। वो हमारा एरे है ये वाला नेटवर्क का, है ना। तो हम इसको भी उठा लेते हैं और मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ, और हम बोलते हैं कि इस रेंज में हमें जो सिग्नल चाहिए होगा नेटवर्क, वो C2 वाला चाहिए होगा। करेक्ट और नॉट, राइट। ये चीज हमने कर दी, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जहां जहां वीक और ईस्ट का मैच होगा आपको वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता है फिल्टर लगाने से पहले, जब फिल्टर आया नहीं था, ऑफिस 365 में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब हम लोग ऐसी चीजें ना एरे से करते थे। कोडिंग भी आप बना सकते हैं, बट बहुत लोगों को कोडिंग नहीं आती। अ, उनको बताया जाता है भैया कोडिंग मत सीखना, वीबीए वीबीए तो आउटडेटेड हो गई है। मतलब दुनिया भर की बातें आप लोगों से सुनोगे। ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब, और जो बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता वीबीए है क्या। उन्होंने कभी टच नहीं किया होता, राइट। तो एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि भाई वीबीए से भी किया जा सकता था, लेकिन हम लोग फिर एरेस का जो है वो सहारा लेते थे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके जो एरेस करते थे। लेकिन ये फॉर्मुलेस आने से ना, फिल्टर वगैरह फॉर्मूला आने से, और भी जो बाकी फॉर्मुलेस हैं, एक्स लुकअप हो गया या आपका सॉर्ट हो गया, यूनिक हो गया, काफी अच्छे अच्छे फॉर्मुलेस एक्सेल में आ गए हैं। काफी हेल्प मिली है हमें। मतलब अब किसी को उतनी एरेस के ऊपर मास्टरी करने की जरूरत नहीं है। एरेस सबसे टफ टॉपिक है एक्चुअली एक्सेल में। मैं वीबीए एरेस की बात नहीं कर रहा, राइट। एनीवेज, तो देखिए ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अब बेसिकली मैं एंटर मारूंगा, और एंटर मारते ही ये देखिए आपके पास आपका डेटा आ गया। ठीक है, ये देखिए। मैं एक बार इसको फॉर्मेट सही कर लूँ। लेट्स गो इन द, ताकि आपको डेट्स वगैरह दिख जाए। ऑफिस 365 से पहले की जो वर्जन्स हैं, मेरे ख्याल से 2013 और 2010, वहाँ पे ये फंक्शन चलेगा नहीं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। मतलब अब तो हम 2023 में आ गए, तो ऑफिस 2019 या आई थिंक 2016 एक्सेल में भी ये होगा, आई एम नॉट श्योर। बट देखिए, अ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला पुरानी वर्जन्स में नहीं है, लेटेस्ट वर्जन्स में होगा, ऑफिस 365 ऑनवर्ड्स, राइट। एनीवेज, तो ये हमारा देखिए डेटा आ गया, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये मुझे पूरा डेटा थोड़ी चाहिए मुझे तो एक्चुअल में हाईएस्ट काउंट चाहिए इसमें, राइट। हाईएस्ट काउंट चाहिए। अब जैसे देखिए, इसमें क्या है, आपकी सबसे हाईएस्ट डेट कौन सी है, लेटेस्ट मतलब 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर का हमारा काउंट है 300, राइट। तो मुझे ये चाहिए, राइट, मुझे ये चाहिए। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ईस्ट में वीक में हम जाते हैं, ठीक है। मैं फिल्टर लगाता हूँ फटाफट। मैं वहां पे ना ईस्ट में जाता हूँ। मैं आपको दिखाऊँ ना कि एक्चुअल में क्या है, ये मुद्दा क्या है, कि कैसे उठाना है। देखिए ईस्ट में मैं गया वीक में, ठीक है। वीक में, राइट। यही डेटा है ना वहाँ पे, देखिए जरा। यही डेटा होगा वहाँ पे, देखिए 700 500, या ये देखिए वही डेटा है, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पे ना जीरो कर देता हूँ इसको, समझ रहे हो बात को, और इसको भी जीरो कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस, ये देखिए। अब देखिए बात ये है कि आपको ये डेट नहीं लेनी है, क्योंकि इस डेट का काउंट नहीं चाहिए, लेटेस्ट डेट का काउंट चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो मैंने इस पे सोचा काफी, पहले मैं इधर उधर काफी चीजें, फंक्शन मैक्स लार्ज वगैरह लगा के करता रहा। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई जीरो को एक्सक्लूड ही कर दो ना, जीरो को एक्सक्लूड कर दो डेटा से, बात ही खत्म हो जाएगी, और फिर हाईएस्ट डेट उठा लो। हाईएस्ट डेट कैसे उठाएंगे, सॉर्ट कर लो भाई डेटा। अब सॉर्ट कैसे करेंगे, क्या मैं डेटा सॉर्ट पे जाऊंगा, नहीं। हमारे पास ऑफिस 365 में सॉर्ट फंक्शन आ गया था राइट। तो सबसे पहले मैं जीरो कैसे हटाऊंगा इसमें से, वेल बहुत सिंपल है। जहां हम ये दो क्राइटेरिया लगा रहे हैं, आप एक और क्राइटेरिया लगाओ ना, राइट। क्योंकि ये तो एवरेज की तरह ही चलता है ना, मल्टीप्लाई होंगे आपस में। अब मैं इसको फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तीसरे क्राइटेरिया को, ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा। और मेरा ये जो काउंट है, ये वाला काउंट, ठीक है, कोलन, ये आपका चलेगा E76 तक, रेंज सेम रखिएगा, है ना। तो पूरा मैंने ये E1 से E76 उठा लिया, और मैंने इसको बोला कि इस रेंज में इसको फ्रीज करते हैं, ठीक है। इस रेंज में जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब मैं प्रेस एंटर मारूंगा तो क्या होगा, ये तीनों क्राइटेरिया जहां जहां ट्रू होंगे वही डेटा आपको देगा। तो ये दोनों जीरो यहाँ से रिमूव हो जाने चाहिए। वाओ फैंटास्टिक, ये देखिए। अब आप
के लिए इजी हो गया लास्ट जो जो बड़ी डेट है वो उठाना। बड़ी डेट कैसे उठाऊंगा? वेल मैं बहुत सिंपल तरीके से काम करूंगा, बहुत सिंपल आदमी हूँ एक्चुअली। मैं सिर्फ कहूंगा कि भैया सॉर्ट कर दो, सॉर्ट में पूरा टेबल चला गया। और आपने बोला कि भाई सॉर्ट करना है, किस हिसाब से करना है, कौन सी फील्ड है? सॉर्ट इंडेक्स मतलब पहली फील्ड है, क्योंकि डेट हमें सॉर्ट करनी है। और फिर आप कॉमा लगाएंगे और असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग। ऑब्वियसली मुझे तो डिसेंडिंग करना है, बिकॉज मुझे बड़ी डेट उठानी है, राइट? तो जब आप ये कर देंगे तो देखिए एंटर मारते हैं, आपका डेटा सारा सॉर्ट होके आ गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ पे है हमारा कमाल। देखिए आपके पास तो पूरा डेटा आ गया, लेकिन आपको तो सिर्फ ये वाला काउंट चाहिए ना, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है और जीरो होगा भी नहीं, क्योंकि जीरो तो पहले ही आपने रफा दफा कर दी है। अब जो आपका डेटा है उसमें आपके पास हाईएस्ट डेट आ गई, वो हमेशा पहली वाली डेट होगी, क्योंकि आपने डेटा सॉर्ट किया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्वेश्चन ये है कि मैं ये वाला डेटा उठाऊं कैसे? इनफैक्ट इस डेटा में मुझे ये भी नहीं उठाना। मुझे क्या उठाना है? मुझे ये उठाना है, ये है काउंट वाला हेडर। बराबर है? मानते हो? राइट? तो भाई इंडेक्स फंक्शन लगा लो। मुझे याद है जब मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था तो शायद मैंने कुछ और किया था, बट अभी मेरे माइंड में इंडेक्स आ रहा है। इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स को ये पूरा टेबल दो, राइट? इंडेक्स कहता है रो नंबर बताओ। आपको पता है सबसे पहला रो होगा, क्योंकि डेटा सॉर्टेड है। ठीक है, फिर आपको ये भी पता है भैया कॉलम कौन सा है। कॉलम कौन सा है? 1 2 3 4 5। फिफ्थ कॉलम फर्स्ट रो हमेशा यही होगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रेट ऊपर रहेगी, तो मैंने इंडेक्स लगा दिया। क्या समझे? है ना फिल्टर कमाल का? तो ये हमने एरे लगाया और मैंने बोला कि भाई रो नंबर 1 उठा ली, और उसके बाद आपने कॉलम उठा लिया 5। हाँ ठीक है, प्रेस एंटर करें। ठीक है, ये क्या आ गया? वेल वेट करो, फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। 514 आ गया। बहुत ही शानदार, राइट? 514। वेट, मैं भूल गया एक्चुअली। शानदार तो ठीक है, बट आंसर सही है कि नहीं? ओके, लेट्स सी दैट आंसर सही है कि नहीं। सो हमारे पास अब यहाँ पे ये देखिए, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर ये भी है, 12 अक्टूबर ये भी है, बट क्योंकि जिस हिसाब से डेटा सॉर्ट हुआ है एक्चुअल में, उसने 12 अक्टूबर जो भी ऊपर रखी है उसको यहाँ पे रखा है। अब एक्चुअल में पता है क्या, ये 12 अक्टूबर नहीं होगा। डेट एक ही बार आ रही थी मेरे डेटा में, लेकिन अगर डेट रिपीट भी हो रही है तो देखिए वो फिर आपको अब उसमें ये देखना होगा कि आपको कौन सा डेटा उठाना है। तो उसमें अगेन, जैसे आपको पता है कि आप सॉर्टिंग में सेकंड इंडेक्स पे भी सॉर्टिंग जो है लगा सकते हो, कि भाई डेट में भी आप ऊपर वाला नंबर उठा लो। तो अभी हमारे हिसाब से डेटा बिल्कुल सही आ रहा है ये, ठीक है। और देखिए, मैं अगर यहाँ पे डेटा डाल दूँ 775, अब 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर सबसे लेटेस्ट है। आंसर देखिए 775 हुआ। ओ वाह, बल्ले बल्ले, 775 हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लगा दूं, कुछ भी लगा दो, लो 10 लगा दिया। 10 आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। 15 अक्टूबर का डेटा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखिए, तो इस हिसाब से आपका डेटा फॉर्मूला बिल्कुल सेट हो गया। क्या आप ये फॉर्मूला, जब जब मैंने आपको ये रिक्वायरमेंट दी, क्या आपके सबसे पहले दिमाग में ये आया था मैं कोड बना लूँ? कोडिंग बाद में, आधी चीजें तो एक्सेल ही कर देता है। हम कोडिंग पे तब जाते हैं जब हम टोटली फेडअप हो गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए, हमारा टाइम लग रहा हो। इसमें कितना टाइम लगा हमें? ठीक है। तो देखिए ये सारा का सारा डेटा मैं एक बार फ्रीज कर लेता हूँ। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और ये देखते हैं। ठीक है, अब एक और क्रॉस चेक कर लेते हैं, वेस्ट स्ट्रॉन्ग। चलिए फटाफट, वेस्ट और स्ट्रॉन्ग। सो सबसे पहले मैंने फिल्टर हटाया। देखिए सबसे लास्ट लेटेस्ट डेट हमारी जो होगी वो 16 अक्टूबर है, राइट? सो आंसर है इसमें 300। सो हमारा आंसर जो है वो 300 आ रहा है। आप देख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है ना? और अगर मैं बाई चांस फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो कर दूं, ये ज़ीरो कर दूं, अब 14 अक्टूबर का डेटा है 548। 548 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? राइट? तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास लेट्स से 30-40 हज़ार रोज हैं, तो एक एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि फंक्शन जो है बहुत बड़ा, ये कैलकुलेशन हो रही है बड़े लेवल पे, तो डेफिनेटली ये कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन होने में टाइम लगेगा, तो और वो चीज़ अगर आपको तंग करती है तो मे बी आप कुछ और सोल्यूशन इसका सोच सकते हैं। ठीक है, बट ये छोटा डेटा है, और मेरे पास इतना 70-80 हज़ार का रो का डेटा नहीं है, बट अगर इतना बड़ा डेटा हो और आपकी फाइल्स में और भी फॉर्मुलाज लगे हो तो डेफिनेटली आपको वो देखना होगा कैलकुलेशन पार्ट। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि फिल्टर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक टेबल रिटर्न करना है, आप इससे और भी चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और तो फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, राइट? और गाइस, www.ajayparmar tutor.com मेरा वेबसाइट है। अगर आपको पाइथन, वीबीए, एक्सेल, पावर बीआई, डैक्स, पावर पिवट या पावर क्वेरी, इतने सारे 14-15 कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ। कोई भी कोर्स अगर आपको लेना हो तो आप लाइव वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं और अपना
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको लाइव एक्सेस लेक्चर्स का उसी टाइम ऑन द स्पॉट मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी।